जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान की बातें बाय विषय में। हम क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है वो पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में, ये रसायन विज्ञान के बारे में उनका परिचय जानेंगे। और दूसरे पे है कि केमिस्ट्री शब्द का अर्थ होता क्या है, और द्रव्य के बारे में जानेंगे जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है, द्रव्य। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो पहला जो कि है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको जानना अनिवार्य है। तो ये परिचय है जो कि विज्ञान की वह शाखा, अगर पूछा जाए रसायन विज्ञान क्या है तो हम बता सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उनके मध्य होने वाली अंतक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और दोबारा पढ़ देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उनके मध्य होने वाली अंतक्रिया का अध्ययन किया जा सके, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो रसायन विज्ञान जो कि एक केमिस्ट्री, इंग्लिश में हम उसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द से बना है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री मतलब होता है काला रंग, जिसे ब्लैक कलर कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा द्रव्य, जो कि मैटर कहलाता है। तो देखते हैं कि द्रव्य की क्या परिभाषा होती है। तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, अगर कोई ये वस्तु है तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत स्थान घेर रही है, ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान भार विद्यमान होता है। द्रव्य उसे कहते हैं जो कोई वस्तु हो जो स्थान घेरती हो और जो उसमें थोड़ा वजन हो या उसमें कोई भार हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, यानी मैटर कहते हैं। यहाँ नोट में कुछ दिया गया है जो कि नोट में ये एक्सेप्शन होता है, नहीं तो इसको हम नोट में करके मान सकते हैं। ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि द्रव्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान या भार विद्यमान होता है, वो क्या होता है, द्रव्य यानी मैटर कहलाता है। और जो कि नोट में दिया गया ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि द्रव्य नहीं होते। जो ऊर्जा होता है वो ना वो स्थान घेरती है और ना ही उसमें भार होता है। जो प्रकाश है ना ही उसमें स्थान घेरती है और ना ही वो उसमें भार विद्यमान रहता है। और ध्वनि भी सेम वैसे ही है। तो हम अभी तक ये जाने कि केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं या रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। दूसरा है केमिस्ट्री शब्द का अर्थ होता क्या है। तीसरा है द्रव्य, यानी द्रव्य किसे कहते हैं, और ये नोट में। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भौतिक वर्गीकरण में जो पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और BEC, जो कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट थ्योरी है। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो आएगा हमारा भौतिक वर्गीकरण, जो कि उसमें ठोस, द्रव, गैस पढ़ना है। तो चलिए हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं। जो कि भौतिक वर्गीकरण में हमको 3 चीज़ें पढ़ेंगे, वो है ठोस, द्रव्य और गैस। जो है ठोस, द्रव्य और गैस। तो पहले ठोस के बारे में जानते हैं, फिर द्रव, फिर गैस, लाइन बाय लाइन सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो ठोस है उसको हम सॉलिड बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होगी, वे पदार्थ जिसका आकार, वे वस्तु या पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पत्थर, लकड़ी, कांच इत्यादि। दूसरा है द्रव्य, जिसको हम लिक्विड कहते हैं। और द्रव्य का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो इसका जो डिफिनेशन आएगा, वे वस्तु या वे पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव या लिक्विड कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है जल, दूध और तेल है, ठीक है।
तीसरा आता है हमारा गैस, जो कि गैस को गैस ही कहते हैं। तो वे वस्तु या वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो गैस कहलाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में आप O2 लिख सकते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो अभी समझते हैं कैसे ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। अगर कोई ये चीज़ लिए है, ये जो मार्कर है, इसका जो आकार है और आयतन जो है, मतलब जितना जिस चीज़ पे रखेंगे इसका आकार वही रहेगा, और जहाँ रखेंगे ये उतना ही आयतन, मतलब उतना जगह धरेगा या उतना ही जगह को कवर करेगा। ठीक है, इसलिए इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। जो द्रव होता है, मान लीजिए जल है, दूध है, तो जल अगर गिलास में लिए हैं तो उसका आकार अनिश्चित कर रहा है, तो उसका आकार अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित। अगर 10 ml या 20 ml किसी गिलास में हम जल या दूध लिए हैं तो 20 ml ही रहेगा, लेकिन अगर गिलास से फिर और उसको कटोरी में डाला जाए या जग में या कुछ ऐसे गिलास बॉटल वोटल में, तो वो क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित, मतलब आकार में बदलाव रहेगा, ना कि आयतन में। आयतन सेम रहेगा, अगर 20 ml का दूध लिए हैं तो 20 ml रहेगा, लेकिन गिलास से वो कहाँ चला जाएगा, कटोरी में, और कटोरी का रूप धर लेगा। इसलिए इसमें द्रव में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। अब आते हैं गैस पे। गैस जो कि O2 है, ऑक्सीजन। तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसमें हम यह देख सकते हैं कि कभी भी अगर ठंडी के मौसम में जो पुआल होता है वो जलाते हैं, और जलाने के बाद जो धुआं होता है वो एक गैस का रूप धरता है, या जो ऑक्सीजन होता है उसका कोई आकार या कोई आयतन निश्चित नहीं है कि वो कितना जगह छेकेगा और कितना उसमें भार है। तो इसलिए गैस का जो एग्जाम्पल है वो O2 है, ऑक्सीजन है, और इसलिए गैस का आकार और आयतन क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, जो कि भौतिक वर्गीकरण है, जिसमें हम ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा और एग्जाम्पल सहित और समझ भी लिए अच्छे से। और तो आज का टॉपिक यहीं तक, और अगले जो वीडियो में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ 3 होते हैं, जो कि ठोस, द्रव, गैस। तो अगला जो पॉइंट है वो है द्रव्यों की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। तो इसका जो दिया है, ताप, दाब एवं ऊर्जा के माध्यम से बाह्य बलों के प्रभाव द्वारा द्रव्यों की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर कोई लोहा है तो यहाँ पे दिया है ताप, तो अगर लोहे को अगर हम उसका आकार अगर बदलना है तो हम उसका पहले ताप का इस्तेमाल करेंगे, उसको हीटिंग करेंगे। जब वो पूरी तरह लाल हो जाएगा तब उसको हथौड़ा मार के, यानी बाह्य बल के प्रभाव द्वारा क्या करेंगे, उसके आकार में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। दूसरा है दाब। अगर कोई वस्तु है तो उस पर हम प्रेशर लगा के उसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, या ऊर्जा के माध्यम से हम उसकी अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। तो द्रव्यों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन का पहला टॉपिक है गलन, जिसे हम मेल्टिंग कहते हैं, जिसको पिघलाना भी कहा जा सकता है। तो गलन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। यानी जिस ताप बिंदु पर गलन प्रक्रिया होती है वो पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे गलन हो गया किसी पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में। तो जैसे अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ पहले ठोस अवस्था में रहता है, और फिर वो क्या होता है, पिघलते पिघलते क्या होता है, द्रव की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जिस ताप बिंदु पर वो गलना स्टार्ट होता है, गलने की प्रक्रिया होती है, वह पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। और ये रहा द्रव्यों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जो कि गलन है। और अगला जो टॉपिक है वो है वाष्पीकरण, और उसके बाद जो है संघनन है।
आइए जानते हैं वाष्पीकरण होता क्या है और इसको अच्छे से समझते हैं। तो जो है वाष्पीकरण, जिसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं, किसी पदार्थ का द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे अगर एक कटोरे में अगर पानी रखा जाए और उसको आग पे रखा जाए और जिस ताप पर द्रव उबलता है, मतलब उसको उतना टेम्परेचर दिया जाए जिस पर वो पानी उबलने लगे, तो भाप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो वह उस द्रव का क्या कहता है? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। दूसरा टॉपिक है संघनन। संघनन को हम कंडेंसन कहते हैं। तो आइए समझते हैं संघनन कहते किसे हैं या संघनन की परिभाषा। तो वे पदार्थ जो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे हम संघनन कहते हैं। और ये वाष्पीकरण का विपरीत होता है। ये वाष्पीकरण का विपरीत होता है। कैसे? वाष्पीकरण जो होता है वो द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, लेकिन जो संघनन होता है वो गैस से द्रव में होता है। इसलिए हम कहते हैं संघनन को ये वाष्पीकरण का विपरीत होता है, यानी उसका उल्टा होता है। वाष्पीकरण द्रव से गैस में और ये संघनन जो है गैस से द्रव में परिवर्तित होता है। हम अभी समझेंगे सबको, जिसे गलन किसे कहते हैं, गलन को कैसे समझे, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण सबका। जैसे अगर यहाँ पे ठोस यहाँ पे आ गया द्रव और यहाँ पे आ गया गैस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर याद ना करना हो और याद करने से बचने के लिए ये हम लोग तरीका अपना सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमको सारी चीज़ें जो होगा वो याद हो जाएगा। तो देखिए, ठोस से सीधे अगर गैस में कोई वस्तु परिवर्तित होता है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अगर गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको हम निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण कहते हैं। ठोस से अगर कोई वस्तु द्रव की ओर जाती है, उसको हम गलन कहते हैं। गलन। द्रव से कोई वस्तु गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, द्रव अवस्था से कोई वस्तु गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस से कोई वस्तु द्रव की ओर आता है तो उसको हम संघनन कहते हैं। और द्रव से कोई वस्तु ठोस की ओर आती है उसे हम हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण या जमना। ठोस अवस्था में अगर कोई वस्तु है गैस अवस्था में परिवर्तित होती है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित होती है उसको हम निक्षेपण कहते हैं। ठोस से द्रव में गलन और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन और द्रव से ठोस में परिवर्तन हिमीकरण या जमना कहलाता है। तो ये अगर ग्राफ आपको याद हो जाता है तो इस ग्राफ से आप समझा सकते हो या बता भी सकते हो, या आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व भी हो सकता है आसानी से, क्योंकि इसमें ज़्यादा जोर देने वाली चीज़ें नहीं हैं, आसानी से याद हो सकता है। ठोस से जब गैस में जाएगा तो ऊर्ध्वपातन, फिर ठोस से द्रव, गलन, ऐसे कर करके याद हो जाएगा, ठीक है। और तो अगला टॉपिक है हमारा तत्व, जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं तत्व किसे कहते हैं। तो पदार्थ का सरलतम रूप जो समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है उसे हम तत्व कहते हैं। इनके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश जो होता है वो क्या होता है? समान होता है, यानी बराबर होता है।
तत्व का खोज किसने किया? तो एल लाइवोजियर, जो कि 1743 से 94 ईस्वी तक जीवित रहे। नोट में एक लिखेंगे, तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया। तत्व का सर्वप्रथम प्रयोग मतलब तत्व जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया। अगला